देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अगर आप जैसे बहुत सारे पेज हैं और आप बुकमार्क सेव करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर मेरे पास में टोटल 10 पेज हैं वर्ड के अंदर। अब जैसे मैं 5वें नंबर के पेज पे यहाँ पे कुछ बुकमार्क डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में जाने के बाद मुझे यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा बुकमार्क का। इस बुकमार्क में मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर कोई भी नाम दे दूँगा। जैसे अगर मुझे यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में मैंने लिखा है, ज्योग्राफी के बारे में लिखा है, या कोई नोट्स बनाए हैं, तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया हिस्ट्री, ठीक है, और इस बुकमार्क को मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये तीसरे नंबर के पेज पे यहाँ पे बुकमार्क डाल देता हूँ कोई इस तरीके से। फिर इंसर्ट में जाऊँगा, फिर बुकमार्क में डाल के यहाँ पे मैं डाल दूँगा, जैसे मान लो ज्योग्राफी। अब मुझे उस पेज पे जंप करना है। एक तो रहता है पेज के लास्ट में आप जंप कर जाते हैं, या जहाँ पे आपने बुकमार्क बनाया हुआ है वहाँ पर पेज में आप जंप करना चाहते हैं, तो कैसे आप जंप करेंगे? देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ बुकमार्क में जाएंगे, बुकमार्क में जैसे हिस्ट्री वाले पे जैसे सेट करेंगे आप, हिस्ट्री पे जंप कर जाएंगे। जैसे गो टू पे जाएंगे, हिस्ट्री गो टू, जहाँ पर आपने हिस्ट्री लिखा है वहाँ पर आप जंप कर जाएंगे। इसी तरीके से आपने जहाँ पर ज्योग्राफी लिखा है गो टू पे जाएंगे आप, वहाँ पर आप जंप कर जाएंगे। तो ये है कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है, उसमें आप बुकमार्क भी, वर्ड के अंदर बुकमार्क भी ऐड कर सकते हैं, ताकि आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आपने कोई बुकमार्क सेव किया है, उस बुकमार्क पर आप जंप करना चाहते हैं। अलग अलग बुकमार्क, बहुत सारे बुकमार्क हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये आपके टाइम को सेव करेगा। जब भी आप बड़े डेटा पर काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे डेटा पर काम कर रहे हैं, बहुत सारे पेजों पर काम कर रहे होते हैं, कौन से पेज में कौन सी चीज़ है, वो कहाँ पे डली हुई है, वो अगर बुकमार्क आपको डालना है तो आप इस तरीके से बुकमार्क डाल सकते हैं। वर्ड के अंदर कुछ ढूंढना है तो उन पेजों के वहाँ पे आप बुकमार्क ये डाल सकते हैं, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सी बातें हैं वो कहाँ पर लिखी हुई है। तो इस तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरीके की वीडियो हैं आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बनाते रहते हैं। और अगर कुछ कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कुछ आप सीखना चाहते हैं तो हमें बताइए। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, इनका हम आगे फ्यूचर में ये भी बताएंगे कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इनको कैसे मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। धन्यवाद।